हेलो, वेलकम बैक सभी प्यारे बच्चों। और अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मात्रक और विमाएं। ठीक है, जैसे आपके 12th यूपी बोर्ड के आपके एग्जाम जो है नियर है आपके एग्जाम, तो उसको देखते हुए आपको मात्रक और विमाएं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में आपको सारे के सारे टोटल जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो मात्रक और विमा है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मात्रक और विमा। यहाँ पर सबसे पहला मात्रक है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का जो आपका फॉर्मूला है, इसी से हम मात्रक और विमा दोनों बनाने वाले हैं। ये देखो, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और Q दिया है, Q का मात्रक कूलम्ब। दूरी R का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगाया तो मीटर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। और एक C से एक C भी कैंसिल, तो इसका मात्रक क्या हुआ? न्यूटन पर कूलम्ब। क्या मात्रक हुआ इसका? न्यूटन पर कूलम्ब। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो मात्रक है वो है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? P = 2QL। P = 2QL। 2 एक नंबर है, इसकी कोई विमा नहीं है। यहाँ पर Q क्या होता है? कूलम्ब। कूलम्ब की विमा C। लंबाई लेंथ की मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हुआ यहाँ पर? कूलम्ब मीटर। क्या मात्रक हुआ? हिंदी में लिख देता हूं, कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर। ठीक है। थर्ड मात्रक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला phi E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का फॉर्मूला, Q का जो मात्रक होगा क्या? कूलम्ब। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? कूलम्ब का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखो अपॉन में है C स्क्वायर के, तो ये कहां चला जाएगा? सबसे ऊपर। एक C से एक C कैंसिल हुआ, तो इसका जो फॉर्मूला बन रहा है क्या बन रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो फोर्थ जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है वो है वैद्युत विभव। फोर्थ फॉर्मूला क्या है हमारा? वैद्युत विभव, यानी कि V = W अपॉन Q नॉट। V = W अपॉन Q नॉट। यहाँ पर W क्या है? कार्य। ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल पर Q आवेश। आवेश का मात्रक कूलम्ब। तो इसका एक मात्रक ये भी बनता है जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब, या फिर जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। अभी देखो, इसका जो मात्रक है जूल पर कूलम्ब, इसको क्या बोलते हैं? विभव का वोल्ट। तो इसके मात्रक को तीन तरह से लिखा जाता है। जूल पर कूलम्ब एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है। यहाँ पर जूल पर कूलम्ब, ये W जो है हमारा जूल पर कूलम्ब। फॉर्मूला अगर हमें पता है तो उससे हम इसका मात्रक इजीली निकाल सकते हैं। जूल पर कूलम्ब, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। और जूल होता है हमारा न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। न्यूटन मीटर और अपॉन में कूलम्ब है तो कूलम्ब। घनत्व, धारा घनत्व का जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर होता है, धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J = I अपॉन A। J = I अपॉन A। अब देखो यहाँ पे I क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को कैसे मापते हैं? एम्पियर। एम्पियर पर, ये क्षेत्रफल है एरिया, ए से एरिया। एरिया का जो मात्रक होता है यानी यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या इसका मात्रक बना है यहाँ पर? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक क्या हुआ? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। जो वैद्युत चालकता होती है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध का उल्टा। 1 प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका मात्रक क्या बनता है? ओम की पावर -1। ओम की पावर -1, या फिर इसको एक और मात्रक इसका होता है, क्या बोलते हैं इसको? मो। ठीक है, क्या बोलते हैं? और एट फॉर्मूला यहां पर आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र B। B = F अपॉन I L। F अपॉन IL। अब देखो F क्या है यहाँ पर? बल। बल का मात्रक न्यूटन।
पर आई का मात्रक एम्पियर, लंबाई एल, लेंथ का मात्रक मीटर। तो इसका एक मात्रक क्या बनता है यहाँ पर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। या इसका दूसरा मात्रक क्या होगा, टेस्ला भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर एक फॉर्मूला है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला वो होता है एम इक्वल्स टू एन आई ए, एम इक्वल्स टू एन आई ए। एन क्या है यहाँ पे, नंबर, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता। आई क्या है, एम्पियर, एम्पियर। और ए क्या है यहाँ पे, एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक बना है यहाँ पर, वो क्या बना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का एकमात्र मात्रक होता है क्या, डी। इसको बोलते हैं डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है यहाँ पर, डायोप्टर। यहाँ पर 11वां जो मात्रक बनता है हमारा, 11वां जो मात्रक है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध। क्या मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका जो फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। और जो इसका जो मात्रक बनता है वो हमारे पास मात्रक ये बनता है किलोग्राम मीटर क्यूब और सेकंड की पावर -3 और इसके साथ ए की पावर -2। किलोग्राम मीटर क्यूब, सेकंड की पावर -3 और ए की पावर -2, यानी एम्पियर की पावर -2। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आता है वो आता है हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ये हुआ और विशिष्ट चालकता। अब इसके बाद विशिष्ट चालकता यानी कि ये होती है, विशिष्ट चालकता बराबर होती है 1/ρ, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की एकदम व्युत्क्रम होती है विशिष्ट चालकता। यानी कि जो इसका मात्रक बनता है, सिर्फ यही मात्रक हमें याद करना पड़ेगा, जो इसका मात्रक बनता है उसका उल्टा कर दो तो ये विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाता है। देखो किलोग्राम है तो किलोग्राम की पावर -1 उल्टा हो गया। मीटर क्यूब जो प्लस का है इसकी पावर मीटर की -3, ये उल्टा हो गया। इसके बाद सेकंड, यहाँ पर सेकंड की पावर -3 है, ये +3 हो गई। और ये एम्पियर की पावर -2 है, ये +2 हो गया। तो यहाँ पर हमें एक ही मात्रक याद करने की जरूरत पड़ेगी, विद्युत प्रतिरोध। जो उसका मात्रक है उसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट चालकता इसका उल्टा मात्रक है।